पर क्या चल रही है लोहार लोगों का? लोहार रोड का अति हो रहा है, जैसे एसटीएच दर्जा मांगने के लिए हम लोग जाति जनगणना का अति कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो जनगणना हुआ उसमें जनगणना में हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ। दिक्कत यह हुआ कि कुछ हुआ कि जनगणना आए नहीं, जनगणना हम लोग को पेपर पे क्यों नहीं दे? क्या आपके साथ क्यों ऐसा भेदभाव हुआ? और क्या इसमें? क्यों इसलिए हुआ कि हम लोग मान के चलिए कि उतना परिपक्व नहीं हो आपके साथ सरकार भेदभाव कर रही है? तमाम जितने भी हैं सभी के साथ भेदभाव नहीं करती है, लोहार जाति के साथ भेदभाव करती है। कभी एसटी देती है, कभी एसटी का आरक्षण छीन लेती है। आखिर ऐसा क्यों? बताइए किसका समर्थन कीजिएगा? अभी तो बीजेपी का ही सपोर्ट करेंगे, बट देखिए जो आप भाजपा को क्यों सपोर्ट कीजिए? क्योंकि केंद्र सरकार ही आपका आरक्षण रखती है, तो फिर कहने भाजपा को सपोर्ट करेंगे? जैसे कि केंद्र सरकार से परमिशन जब तक नहीं मिलता है तो फिर राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। आज आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज़। आज हम लोहार के विभिन्न मुद्दों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर जो है औरंगाबाद ज़िले के कुटुंबा प्रखंड के दतपा पंचायत के दतपा गांव में पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे लोहार के विभिन्न भाई लोग मिल गए हैं और इनका कुछ न्यूज़ कवर करने चला है, जो कि अभी यहाँ चल रहा है लोहार लोगों का लोहार एकता हस्ताक्षर अभियान, जो कि सरकार को एकजुटता दिखाने का यह एक माध्यम बना है और अपने अधिकार एवं हक के लिए इन्होंने कई प्रयास कर रहे हैं कि एसटी का आरक्षण मिलना चाहिए। तो सबसे पहले इन लोगों का स्वागत करते हैं कि इन्होंने हमें समय दिया कि अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाइए ताकि मेरा आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। तो सबसे पहले अपना परिचय दें। भगवान दास विश्वकर्मा। कहाँ से हैं आप? हम अम्बा से हैं, चिल्की मोड़ से। यहाँ पर क्या चल रही है लोहार लोगों का? लोहार रोड का अति हो रहा है, जैसे एसटीएच दर्जा मांगने के लिए हम लोग जाति जनगणना का अति हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। आखिर हस्ताक्षर अभियान चलाने का क्या मकसद है आपका? हम सरकार के यहाँ एकजुटता दिखाएंगे इसके इसी माध्यम से कि हमारे ऊपर निगरानी ध्यान सरकार दे। जी, आखिर क्यों आप सरकार को क्या निगरानी देना चाहते हैं? इसलिए कि हम एक सब एकजुट हो जाएंगे तो सरकार नज़र हमारी तरफ करेगी। आखिर क्यों अपना क्या हक लेने के लिए? एसटी दर्जा के लिए हाँ हम लोग मांग कर रहे हैं। दिए हुए हम लोग को वापस जो लिए हैं हम लोग को फिर पुनः दिया जाए। तो आप केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें एसटी का पुनः आरक्षण मिले? हाँ मिले, हाँ यही मांग हमको है। यही मांग है आपका? हाँ, तो इसके लिए आप और आगे क्या करने वाले हैं? आगे आने वाला भविष्य में बच्चे लोग का भी। जी, और आप बताएंगे आखिर ये हस्ताक्षर अभियान क्यों चलाया जा रहा है और आप क्या सरकार से निवेदन करेंगे? मैं जो समाज लोहार समाज हूँ वो एकजुटता दिखाना चाहता हूँ इस सरकार द्वारा कि हम लोग इतना है, इस समाज में इतना जाति हैं और हमें जो एससी एसटी का जो दर्जा जो छीना गया है वो हमें चाहिए। आखिर क्यों वापस लिया गया? आपके साथ सरकार क्यों भेदभाव कर रही है? बताएंगे, कुछ दो शब्द बताएंगे? बताइए खुल के बोलिए। हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग कमज़ोर वर्ग का हैं, इसलिए हमें सरकार जो है दे करके इस दर्जा को छीन लिया गया है। जनसंख्या जो है जो हम लोग का कम है। यानी आपको सरकार दबाने का काम कर रही है? हाँ, सरकार दबाने का काम कर रही है। देखिए, यहाँ पर लोहार के जितने भी सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग जो है जनसंख्या में है लेकिन हमारे साथ ऊंच नीच का भेदभाव कर रही है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? हमारा अपना दुकान है जी, दुकान का काम होता है जी। तो आप यह लोहार लोगों का हस्ताक्षर अभियान चला रहे, क्या सही है? सही है। तो हस्ताक्षर अभियान आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो जनगणना हुआ उसमें जनगणना में हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ। दिक्कत यह हुआ कि कुछ हुआ कि जनगणना आए नहीं, जनगणना हम लोग को पेपर पर केवल लिख दिया गया। हम लोग दतपा में 50 आदमी हैं, जनगणना में वहाँ 5 आदमी का पहुँचा, तो हमारा जनसंख्या कम हो गया ना। तो हमारा जब कम हो गया तो कैसे हम उसमें प्रूफ करेंगे कि हमारा इतना है लेकिन हमको दिखाया गया कम। आखिर क्यों आपके साथ सरकार ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? भेदभाव इसलिए करते हैं कि हम लोग इतना परिपक्व अभी वो नहीं है, हम लोग पीछे से ही पिछड़े हुए हैं। अब जब धीरे धीरे आदमी को जिस तरह से जहाँ भी जानकारी हो रहा है, एकजुट हम लोग हो रहे हैं। तो जब एकजुट होंगे, जब सारा चीज़ होगा, आंदोलन होगा, हम लोग जाएंगे तब ही ना मिलेगा। ऐसे कैसे मिलेगा? बिना मांगे हुए मिलता है? तो आपके साथ सरकार भेदभाव कर रही है क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है। तो आप किसका समर्थन करें? केंद्र में किसका करेंगे, बिहार में किसका करेंगे? हम लोग तो देखिए, अगर सही पूछिए तो अभी तक हम लोग बीजेपी का वोट दिए हैं। लेकिन बात रह गया कि हम लोग को जो समाज का जो भी हम लोग का मांग है, अगर मांग नहीं पूरा होगा तो हम लोग क्यों देंगे? आखिर आप तो किसी को समर्थन करिएगा ना, तभी ना आपकी मांग पूरी करेगा ना, जिसको समर्थन कीजिएगा। हमारे समाज का लोग भी हैं जो जा रहे हैं, समझ रहे हैं, नेता भी हैं। तो नेता हैं तो मान लीजिए हम लोग को जो समझ में ठीक आएगा उस समय वो काम करेंगे। अगर हम लोग को आरक्षण मिल जाता है तो फिर बीजेपी के साथ हैं। तो आपको तो जदयू दी थी आरक्षण 2016 में। 16 में यहाँ मिला था ना, लेकिन हम लोग को सेंट्रल से कहाँ मिल पाया?
तो आखिर केंद्र आपको क्यों नहीं दे? क्या आपके साथ क्यों ऐसा भेदभाव हुआ और क्या आखिर इसमें? क्यों क्यों? इसलिए हुआ कि हम लोग मान के चलिए कि उतना परिपक्व नहीं हो पाए, नहीं पकड़े हम लोग। और यहाँ पे उपस्थित आप क्यों उपस्थित हैं यहाँ पर? यहाँ पे हाँ, यहाँ पे यही जो है सो मीटिंग हो रही थी, तो इसलिए हम लोग हैं कि लोहार समाज का क्यों नहीं मिला दर्जा, तो मिलना चाहिए। जो मिला हुआ था वो क्यों छीन लिया गया, तो इसलिए यहाँ ट्रक जो है सो करा रहे हैं। अगर नहीं कराएंगे तो हम लोग वहाँ कैसे पहुँचेंगे, सरकार के पास कैसे पहुँचेगा? तो आखिर सरकार के पहुँचाने के लिए तो हमको कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। यानी आप अपने आरक्षण के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हक के लिए कोई भी लड़ सकता है। मेरा हक है या वो छीन लिए, दे करके ही छीन लिए, तो अब उसके लिए तो लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। इसके लिए और विशेष लड़ाई क्या करने वाले हैं? लड़ाई यही करेंगे। अब सरकार के पास कानून है, तो उसके साथ तो हमको किसी तरह से उसके पास पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचते हैं तो दिक्कत होगा। हम लोग मान लेते हैं, लेकिन बाल बच्चे हैं, हर तरह का हैं, तो वो लोग का भी तो भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा। आप कहाँ से हैं अभी? हम तो दसपा से हैं। दसपा से ही हैं। और आप करते क्या हैं? हम तो ड्राइवरी करते हैं। यहीं पर। हाँ। यानी आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। आप लोहार समाज से आए थे, तो आपके साथ नाइंसाफ़ी हाँ, नाइंसाफ़ी हो रहा है। और कहते हैं कि देश के भविष्य जो युवा होते हैं, और यहाँ पर युवा भी उपस्थित हैं, आप यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान करा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बताएंगे? जी, हम लोग को पढ़ाई में कठिनाई हो रही है। जैसे कि कभी एसटी में लाया जा रहा है, तो कभी एसी में लाया जा रहा है, कभी ईबीसी में आ जा रहा है, और हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और बार बार हम लोग का असफलता का बन जा रहे हैं, असफलता हो जा रहे हैं। जैसे कुछ ही दिन पहले मेरा रिजल्ट भी हुआ था मध्य निषेध में, उसमें सारा चीज़ हो गया, पता चल रहा है कि हम लोग एसटी से फिर ईबीसी में आ गए, और मेरा रिजल्ट हो गया, सारा चीज़ हो गया, तो पेपर के माध्यम से जैसे पूरा सर्टिफाई नहीं हो पाए हम लोग। इसके वजह से आज हम लोग यहाँ बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम लोग पढ़ लिख कर भी हमको लगता है कि कुछ नहीं करने के लिए मिलेगा। और पूर्वजों ने आज तक खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग का भी लग रहा है कि वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सही से दिशा मिल ही नहीं रहा। मान लीजिए कि एक तैयारी भी कर रहे हैं, तो जहाँ तक पहुँचना था कदम तक वहाँ पहुँच भी रहे हैं और असफल हो जा रहे हैं। आखिर क्यों आपके साथ सरकार भेदभाव कर रही है? तमाम जितने भी हैं सभी के साथ भेदभाव नहीं करती है, लोहार जाति के साथ भेदभाव करती है, कभी एसटी देती है, कभी एसटी का आरक्षण छीन लेती है। आखिर ऐसा क्यों करती है आपके साथ? क्योंकि हम लोग पूर्वज और अति पिछड़ा हम लोग हैं, और हमारे जात में तो बहुत कम पहले पढ़े लिखे थे। आज हम लोग समझिए कि पहले से अपेक्षा थोड़ा जागरूक हुए हैं, और आने वाला दिन में बहुत ज़्यादा हम लोग जागरूक होएंगे। इसी को देखते हुए हम लोग एसटी का मांग कर रहे हैं, और सरकार से हमको यही निवेदन है कि आपको किसी भी हाल में एसटी का दर्जा देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। और आने वाला पीढ़ी हमको बहुत परेशानी होगा। अभी तो मान लीजिए कि हम लोग क्या परेशानी झेल रहे हैं, और आने वाला एक पीढ़ी भी परेशानी झेलेगा। इसीलिए हम लोग आज एकजुटता का प्रतीक दिखा रहे हैं, और घर घर जाके लोहार एकता हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, कि इसके माध्यम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता चलेगा कि लोगों ने कुछ एसटी के लिए कुछ कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है तो फिर हम लोग का एसटी का दर्जा मिलेगा। और आने वाला है 2024 में इलेक्शन चुनाव, तो यानी कि उनको अभी नहीं देते हैं, नहीं करते हैं इसमें, तो हम लोग जितना भी लोहार भाई है बिहार में, हम उनको मतदाता वोट नहीं दे सकते हैं। जब तक हम लोग का एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा, हम लोग नहीं देंगे उनको वोट। खुलेआम वोट है। आप सरकार के मतदाता हैं? जी बिल्कुल है। आपका वोटर आईडी कार्ड होगा? जी है, मेरा वोटर आईडी है। आप वोट दिए हैं? जी, अभी हम लोग का अभी इस बार से देंगे, क्योंकि तो इस बार आप किसको सपोर्ट कीजिएगा? या महागठबंधन को सपोर्ट कीजिएगा, या केंद्र में भाजपा को सपोर्ट कीजिएगा? आप मन से बताइएगा किसका समर्थन कीजिएगा? अभी तो बीजेपी का ही सपोर्ट करेंगे, बट देखिए जो आप भाजपा को क्यों सपोर्ट कीजिएगा? क्योंकि केंद्र सरकार ही आपका आरक्षण रद्द की है, तो फिर कह रहे हैं भाजपा को सपोर्ट करेंगे। जैसे कि केंद्र सरकार से परमिशन जब तक नहीं मिलता है, तो फिर राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार को सपोर्ट करेंगे, और एसटी जब तक नहीं मिलेगा तो हम लोग वोट भी नहीं देंगे। तो आप किसको सपोर्ट कीजिएगा? आप करेंगे वोट देंगे भी नहीं, फिर करें कि आप समर्थन भी करते हैं। जो हमारी मांग है, मांगे जो पूरा करेगा उसी को वोट देंगे। हम लोग एकदम खुलेआम है। मान लीजिए बीजेपी देती है मांगे पूरा करती है तो उसको देंगे, या फिर आरजेडी करती है तो उसको हम देंगे। आप चुनाव से पहले आपको मांग के सुन ले, कहे कि चुनाव के बाद करेंगे, तो आपके साथ फिर नाइंसाफ़ी कर दी, तो आप क्या करेंगे? नहीं, चुनाव के बाद हम लोग नहीं, जो निर्णय लेना है इसी में ले लेंगे, क्योंकि चुनाव के बाद जो होता है वक्त के लिए पहले वर्तमान में देखा जाता है, भविष्य नहीं देखते हैं।
यानी आपका कहने का मतलब है कि चुनाव है, चुनाव से पहले हमें आरक्षण मिल जाना चाहिए, यानी आपका यही कहने का मतलब है? जी, चुनाव से पहले आरक्षण हमको मिल जाना चाहिए, तभी उनको हम वोट दे सकते हैं। यानी वो कहेंगे जैसे नेता पर हम कोई भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए मेरा जो हक है, हक मिल जाएगा तो उनको वोट देने के लिए हम सक्षम हैं, नहीं मिलता है तो हम उनको नहीं वोट दे सकते हैं। हक के लिए आप क्या कर सकते हैं अपने लोहार समाज के लिए? हक के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसे कि अभी लोहार एकता हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, कुछ दिनों में हम लोग गांधी मैदान पटना भरने वाले हैं। वहाँ तक भी नहीं सुनते हैं तो हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और कम से कम उनको ये पता होना चाहिए कि लोहार समाज इतना कर रहे हैं तो अपना वोट लेना है तो भी कुछ करवे करेंगे। और आप क्या कहते हैं लोहार समाज के लिए, आप क्या करने वाले हैं? और आप बाबा क्या करने वाले हैं? आप हमको मिलना चाहिए हक जो है से एसपी को जो हक होता है सो मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे, हम बहुत बूढ़ा आदमी हैं। देखिए यह जो है लोहार समाज के लिए अपने हक के लिए लड़ाई में अभी तक आए हुए। देखिए इनका उम्र भी जो है कम से कम कितना उम्र हो रहा होगा? 70 के करीब होगा। 70 में 2 कम रहा है, 60 हो रहा है। आधार कार्ड का अनुकूल 60 हमको चल रहा है। आप अपने हक के लिए लड़ाई के लिए कहीं भी तत्पर हैं? हाँ, तत्पर है। यानी आप कहीं भी जा सकते हैं? कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जंतर मंतर हो, चाहे पटना गांधी मैदान भी जाना हो जाएंगे एकदम निश्चित। अपने समाज की लड़ाई के लिए हर तरह से हाँ, एकदम निश्चित। देखिए ये बाबा है, अभी 70 वर्ष के हो चुके हैं, परंतु अभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं इस हस्ताक्षर अभियान में और लोहार समाज के लिए स्पेशल? हम पूरा पंचायत में घूर के हर घर से हस्ताक्षर करवाएंगे और सरकार को दिखाना चाहेंगे कि हम लोग इतना मतदाता हैं, इतना वोटर हैं। आखिर यह दिखाने का क्या मतलब है, उनको पता चलेगा कि हमारा लोहार समाज से कितना वोट मिलता है। और लोहार समाज आप अपने स्तर से हस्ताक्षर अभियान चल करा लिए, तो आने वाला समय में उमेश कुमार विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में गांधी मैदान भरने वाला है, तो उसमें आप कितना सहभागिता निभाएंगे? हम पूरा पंचायत नहीं, प्रखंड से जिला स्तर पर लेकर के जाएंगे, गांधी मैदान को भरेंगे। यानी आप अपने हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। और दिल्ली में अभी तमाम गार्जियन बंधुओं ने कहा कि दिल्ली जंतर मंतर पर भी जाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जंतर मंतर पर पूरा समय हम देंगे। आप दीजिएगा जी। यानी सरकार से लड़ाई के लिए चाहे बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसमें आप हर जगह सहयोग करेंगे? हर जगह सहयोग करेंगे। अच्छा, आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं? हम समर्थन शुरू से बीजेपी के करते आए हैं और बीजेपी केंद्र सरकार आरक्षण भी दी थी, लेकिन केंद्र सरकार और बिहार का सरकार अपने में राजनीतिक खेल करके हम लोग के एसटी दर्जा से वंचित किया है। आखिर क्यों ऐसा कि? राजनीतिक किया उन लोग। आखिर आप ही के साथ राजनीति क्यों? जोर समझ के। आखिर क्यों? हम लोग के संख्या कम है, हम लोग में जाति में कोई एमपी नहीं है, कोई विधायक नहीं है, उतना ऊंचे स्तर पर पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन अब हम लोग जागरूक होने का काम कर दिया है, जागरूक हो रहे हैं। हमारे समाज से उमेश विश्वकर्मा को अध्यक्ष सचिव प्रदेश संयोजक मान दिया गया है। जो आह्वान करेंगे, जिनको कहेंगे, जिस पार्टी को वोट करने के लिए कहेंगे, हम लोग उस पार्टी को वोट देंगे। यानी उमेश जी को आप बिहार प्रदेश के संयोजक जो उमेश जी हैं उनको आप भरपूर समर्थन करते हैं? भरपूर समर्थन करते हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं? हम बोल रहे कि एसटी हम लोग का मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। और क्या इस कुछ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे तमाम गार्जियन बंधु ने कहा कि हम अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने एसटी का अधिकार पाने के लिए, अपने लोहार समाज की लड़ाई में कहीं पर भी तत्पर रह सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि हमें आरक्षण है और यही जो आरक्षण मिलना भी चाहिए, क्योंकि यह मूल रूप से जो संविधान कहता है कि आदिवासी के श्रेणी में आते हैं। क्योंकि संविधान भी कहता है, या फिर हम लोग इतिहास भी पढ़ते होंगे, इतिहास पढ़े होंगे कि जितना भी लड़ाई हुआ, चाहे रामायण का युद्ध हो, चाहे महाभारत की युद्ध हो, चाहे रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जितने भी तमाम आज़ाद वीर भगत जितने भी अस्त्र शस्त्र बनाने का काम हो, वो लोहार वंशी किए थे। सही बात है ना? जी बिल्कुल सही है। हाँ बताइए आप। मैं कहना चाहता हूँ कि हम सरकार से, केंद्र सरकार से या बिहार सरकार से भीख कोई नहीं मांग रहे। हम लोग का संविधान में 1950 में संविधान में लागू हुआ है, अपनी हक की लड़ाई मांग रहे हैं, हक के लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। हम भीख नहीं कुछ मांग रहे हैं, हम संवैधानिक हक मांग रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि संवैधानिक हक है जो एसटी का आरक्षण है वो हमें प्रदान करे, क्योंकि
क्योंकि कहते हैं कि 1900 गजट पास हुआ था तो फिर लोहार जो है आदिवासी की श्रेणी में था, स्टार्टिंग से ही शुरुआत से ही आदिवासी की श्रेणी था, परंतु राजनीतिक इन लोग के साथ कर कभी एसटी में कर दिया जाता है, कभी BC1 में कर दिया जाता है, कभी OBC में कर दिया जाता है। इसी वजह से इनके साथ भेदभाव किया जाता है। और बाकी इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ आपके साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।